सुख और दुख की रेखाओं में आनंद के साथ जीना सिखाता है। राजेंद्र मेरठ। नमोस्तु महाराज जी। एक निमित्त के कारण से संक्लिष्ट परिणाम होने का समय 6 महीने से ज़्यादा होने पर हमारे सम्यक दर्शन में क्या दोष लगेगा? सम्यक दर्शन में दोष नहीं, नष्ट ही हो जाएगा। गौमर सारकार कहते हैं इस पर 6 महीने की यदि 1 सेकंड भी ऊपर हो गई कोई कषाय, तुम वृत्ति बने रहो, तुम त्यागी वृत्ति बने रहो, तुम भगवान के भक्त बने रहो। हम बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, हम कभी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नमस्कार नहीं करते। ये नियम तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, प्रतिमाएं ले ली हैं। यदि कोई कषाय 6 महीने से ज्यादा निकल गया, कोई संकलेश 6 महीने से ऊपर निकल गया, धड़ाम से वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये सब अहंकार उसके रखे रह जाएंगे। यही तो पूज्यवर आचार्य महाराज ने सन 1978 के अंदर नैनागिर के शिविर के अंदर यही बात तो कही थी कि जैनी लोग खोटे देव शायद गुरु से तो बच जाते, सब तरफ से व्रत नियम ले लेते, चर्या शुद्ध है, भोजन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध है, लेकिन कसाएं इतनी तीव्र हैं कि सगे भाई से झगड़ा हो जाए तो पूरी जिंदगी एक दूसरे से नहीं बोले। भाई भाई एक दूसरे को फूटी आंख से नहीं देते। सासू वो बा सासू वो बोलो 16 का खाएंगे, सब करेंगे, लेकिन बहू और सासू की झगड़ा हो जाए तो जीवन भर फूटी आंख से एक दूसरे को नहीं देखेंगे। ये सबसे बड़ी बात जो आचार्य श्री ने कही थी उस समय 78 की बात है नैनागिर की। उस समय उन्होंने कितनी मार्ग बात कही कि सबसे पहले जैनियों कषाय पर ध्यान दो। कषाय पता ही नहीं चल रही कितने दिन निकल गए, 1 दिन 2 दिन 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल जिंदगी निकल गई और कषायें खत्म नहीं हो रही। व्यर्थ है सारी क्रियाकांड। ऐसे कषायवान व्यक्तियों के लिए ही क्रियाकांड भी कहा है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन। ये सारी चीजें करते हैं, तब करते, सब करते, व्यर्थ है यदि आपकी कषाय भाव में। इसलिए वो बहुत मार्मिक शब्द है। सब लोग अपने आप को देखें, कोई कषाय 6 महीने से ऊपर सब रफे दफे खत्म। कुछ भी हो, कितना भी तुम्हारी मानहानि हो, कितना भी तुम्हारी प्रेस्टीज डाउन हो, कितना भी युगो हो, अविरत सम्यक दृष्टि को 6 महीने से ज्यादा 1 दिन भी ऊपर नहीं निकालना चाहिए। चाहे भली हमें कितना भी अपमान सहन करना पड़े, कितना भी ईगो पॉइंट हो, और वृत्ति प्रतिमाधारी है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको कोई मान नहीं, कोई मायाचार्य नहीं, हाथ जोड़कर क्षमा मांगो। मैं आज से इस सारे द्वंद्वों का, विकल्पों को त्यागता हूं क्योंकि मैं वृत्ति हूं। 15 दिन तक की छूट थी, 15 दिन हो चुके हैं, और पाक्षिक प्रतिकोण जैसे ही करेगा तैसे वृत्ति कैसा भी कषाय हो, कैसा भी युगो हो, वो तुरंत अपने परिणामों को शांत करके और सब विकल्पों को छोड़ देगा। तभी उसका वृत्ति रहना पाप है। बाकी ये व्रत नहीं है, व्रत पाखंड है। जैसे हमने कल कहा था या आज सुबह कहा था, मैं वृत्ति नहीं होता तो बता देता कि क्या चीज होती है। तो तुम वृत्ति हो ही नहीं, तुम वृत्ति हो ही नहीं। जैसे वो तंदुल मत्स्य है, यदि मैं होता तो एक मछली नहीं छोड़ता, उसी समय नरक की आयु बंद हो गई। इसी प्रकार तुम्हारे मन में आजा मैं वृत्ति नहीं होता तो तुम्हें देखते फिर मेरा रूप क्या था, तुम मुझे समझते नहीं हो। ये भाव आ गया तो सब खत्म हो गया वृत्तिपना। तुम मात ऊपर से बने रह जाओगे, अंदर से नरक आयु का बंद होकर के दुर्गति हो जाएगी। इसलिए महानुभाव अपनी कषायों की तरफ ध्यान दो। हम बड़भागी हैं कि सच्चे देव शायद गुरु को अपन ने समझा, बड़भागी हैं कि हमने जैन धर्म को समझा, लेकिन बड़भागी होकर इतने दुर्भागी ना हो जाएं कि मां थोड़ी सी कषाय के कारण, मान कषाय के कारण, युग के कारण से हमारा ये सौभाग्य दुर्भाग्य में न बदल जाए। ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। रोशनी जैन सेपरा भेटौनी से।